Hi, my name is Roshan Ray. I welcome you again to my channel Mind Your Money. मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो उसका शुरुआती एक्सपीरियंस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इस बात को लगभग सुनिश्चित करता है कि वो इन्वेस्टर कितने लंबे वक्त तक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखेगा। अगर कोई म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहता है और उसको इतने सारे स्कीम्स में से कौन से स्कीम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं क्या रिकमेंडेशन देता हूँ लोगों को और उसके पीछे की क्या लॉजिक्स होते हैं, ये आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इक्विटी मार्केट से रिलेटेड प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसको शुरुआत के दिनों में रिटर्न के साथ साथ जो वोलेटिलिटी इन रिटर्न है उसको भी कंसीडर करना चाहिए। और इसको कंसीडर करने के बाद जो फंड निकल के आता है वो हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड यानी कि वैसे फंड्स जो कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही सर्टेन पोर्शन डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। फायदा क्या है हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करने का, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ इसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्यों बेनिफिट है वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। और कुछ एक हाइब्रिड फंड के परफॉर्मेंस को भी शेयर करेंगे। सो हाइब्रिड फंड जैसा मैंने कहा कि वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। फायदा इसका ये होता है कि जो उस फंड के एनएवी की वॉलेटिलिटी होती है या फंड के रिटर्न की जो वॉलेटिलिटी होती है वो मैनेज्ड रहती है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो डेट फंड से रिटर्न आ रहे होते हैं वो लगभग, आप इसको या फिर यूं कहें कि फिक्स्ड इनकम रिटर्न है। उस रिटर्न में ज़्यादातर गिरावट नहीं होती, वो कंटिन्यूअस एक फिक्स रिटर्न जो भी उनको मिलता है 7% 8% का वो मिल रहा होता है। इक्विटी मार्केट में मिलने वाले रिटर्न को वो टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं। जब उनको सही अपॉर्चुनिटी मिलता है वो इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर बढ़ा देते हैं और वहां से गेन कर लेते हैं, लेकिन वो 100% इक्विटी में इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं। इससे उनको फायदा ये मिलता है कि जब मार्केट गिरता है तो चूंकि उनका 100% पैसा इक्विटी में इन्वेस्टेड नहीं है तो उसमें फॉल भी कम होती है। और जब मार्केट करेक्ट हो रहा होता है, कंसोलिडेट हो रहा होता है स्टॉक मार्केट, उस समय उनको फिक्स्ड इनकम के जो एसेट्स होते हैं उससे मिलने वाला रिटर्न उसके एनएवी को फिर भी पॉजिटिव रखने में मदद रखता करता है। तो जो इन्वेस्टर हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करता है उसको ये लगता है कि रिटर्न मेरा कम मिल रहा है, दैट्स इज ओके, लेकिन मुझे पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा, मेरा पैसा डूब नहीं रहा है या मेरे पैसे पे नुकसान नहीं हो रहा। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जब किसी को हम हाइब्रिड फंड के बारे में बोलते हैं स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टर स्टार्ट करता है और उस समय इक्विटी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चला गया, कंसोलिडेशन के फेज में चला गया, तो वहां रिटर्न नहीं मिलते। और शुरुआत का एक्सपीरियंस अगर उस इन्वेस्टर का सही नहीं हुआ तो इस बात की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है कि वो इन्वेस्टर शायद कंटिन्यू ना करे इन्वेस्ट करना। दूसरे के मिलने वाले रिटर्न को देख के वो आता जरूर है, लेकिन जब वो खुद का पैसा लगाता है और उस समय उसको रिटर्न नहीं मिलते हुए दिखता है तो वो कंटिन्यू नहीं करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये एक रीजन होता है जिसके वजह से हम हाइब्रिड फंड से स्टार्ट करने को बोलते हैं। अब आज के डेट में हाइब्रिड फंड्स भी कई तरीके के आ चुके हैं। कुछ एक फंड्स अपने आप को एग्रेसिव हाइब्रिड फंड बोलते हैं और कुछ एक फंड्स अपने आप को कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में बोलते हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ कुछ एक फंड्स का एग्जाम्पल, लेकिन आपको इसको रिकमेंडेशन नहीं मानना चाहिए। फंड सिलेक्शन के अपने क्राइटेरिया होते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा फंड्स आपके लिए बेहतर होगा। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ एक हाइब्रिड फंड अपने आप को कंजर्वेटिव बोलते हैं और कुछ एक हाइब्रिड फंड अपने आप को एग्रेसिव फंड्स बोलते हैं। जैसे ये आपको दिखेगा इन्वेस्को इंडिया का एग्रेसिव फंड।
कोटक का एग्रेसिव फंड, डीएसपी का एग्रेसिव फंड, लेकिन आप यहीं आ जाएंगे कोटक का बैलेंस एडवांटेज फंड, ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन है, ये भी डायनेमिक एसेट एलोकेशन है। और ये देखिए निप्पॉन अपने आप को कंजर्वेटिव फंड बोलता है, पराग पारिक का कंजर्वेटिव फंड है। कहने का मतलब ये है कि ये इक्विटी मार्केट में कितना एग्रेसिव प्ले करेंगे या फिर नहीं करेंगे, उसके बेसिस पे ये अपने आप को कंजर्वेटिव और एग्रेसिव की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छी बात यह है कि ये क्लासिफिकेशन अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ताकि कोई इन्वेस्टर ये चूज कर सके कि उसको कौन से फंड में जाना है अगर हाइब्रिड फंड के में भी इन्वेस्ट करना है तो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये पराग पारिक का कंजर्वेटिव फंड देखेंगे, सो 1 ईयर रिटर्न 7%, 2 ईयर 12% का कैगर है, एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं है, साल दर साल इतने परसेंट का रिटर्न मिला। पिछले 3 साल में 12% का साल दर साल का रिटर्न है, 4 साल में 10% का रिटर्न है। अब ये रिटर्न है कंजर्वेटिव फंड्स का, एक कंजर्वेटिव फंड का। लेकिन इसके साथ ये देखना जरूरी है वोलेटिलिटी, यानी जब जब इक्विटी मार्केट में मेजर करेक्शन हुए उस समय इस हाइब्रिड फंड में, कंजर्वेटिव फंड में किस तरह का करेक्शन आया। सो अगर आप इसको पिछले 2 साल का देखेंगे, जब 2000 सितंबर 2024 में करेक्शन स्टार्ट हुआ इक्विटी मार्केट में, तो वह समय ये कुछ 14 रुपये 40 पैसे के आसपास था। और ये मैक्सिमम इसमें डाउन कितना आया आप देख रहे हैं, कुछ एक पैसों में आया, परसेंटेज वाइज शायद ये 2-3% का हो, और ये फिर आगे बढ़ गया। तो वहीं आप उठा के इस 2020 का डेटा तो नहीं है इसमें कोविड के बाद का, क्योंकि ये फंड उसके बाद लॉन्च हुआ, लेकिन 21-22 में एक और करेक्शन आया था। उस समय के आप उस डेटा को अगर देखना चाहें, जब ये 10 रुपए की एनएवी घट के कुछ एक पैसों में अगेन करेक्शन हुई, कोविड रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे जब मार्केट में करेक्शन आया था। तो फायदा ये हो रहा है हाइब्रिड फंड, कंजर्वेटिव फंड में, कि ये गिरता कम है, इसकी वोलेटिलिटी कम है, इसमें इसका एनएवी कम गिरता है, लेकिन फिक्स्ड इनकम एसेट के कंपैरिजन में इसमें कहीं ज्यादा रिटर्न मिलता है। आप रिटर्न इसको केवल 10% या 12% के रिटर्न को ना देखें, आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न देखने चाहिए। सो यहां से मिलने वाला रिटर्न पे आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लेकिन यही पैसा अगर एक फिक्स्ड एसेट के 100% फिक्स एसेट में डाला जाए, चाहे आप बैंक के एफडी में डालें या फिर फिक्स डेट फंड जो म्यूचुअल फंड है, वहां अगर आप डाल के रखते हैं, तो वहां पे आपको जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, और वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है। सो अगर आपको 30% टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं तो 30% टैक्स लगेगा, जबकि यहाँ पे 1 साल के बाद, 1 साल के होल्डिंग पीरियड के बाद का जो टैक्स है वो आपको 12.5% लगेगा। बट ये एक एक एग्जाम्पल है, अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब आप आईसीआईसीआई का डायनेमिक एसेट एलोकेशन, 1 साल का इनका 7.5, 2 साल का 15, 3 का 14, 4 का ये 12, 12.5 और 5 साल का 15। तो ये किसी भी मिड कैप और स्मॉल कैप फंड की तरह रिटर्न नहीं देंगे, क्योंकि ये इनकी स्ट्रेटजी है कि इनकी वॉलेटिलिटी कम हो, या फिर आप यूं कहें कि ये प्रोडक्ट वैसे लोगों के लिए बनाया गया है जो उनको मार्केट की वॉलेटिलिटी का एक्सपीरियंस नहीं है, या वो उसको लेना नहीं चाहते, वो उनकी एक चॉइस है। वो चाहते हैं मुझे फिक्स्ड इनकम से ज़्यादा रिटर्न मिले, टैक्स इक्विटी मार्केट वाला लगे, और जो नॉर्मल वॉलेटिलिटी है इक्विटी मार्केट में किसी स्मॉल कैप मिड कैप फंड में, वो भी मुझे नहीं झेलना है। तो उनके लिए ये हाइब्रिड फंड एक बेहतर ऑप्शन है। तो ये बहुत ज़रूरी है किस इन्वेस्टर के लिए कौन सा प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया जाए, ताकि वो इन्वेस्टर कंफर्टेबली इन्वेस्टेड रहे और अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। अब कुछ एक एग्रेसिव फंड को देखते हैं, जैसे ये कोटक का एग्रेसिव फंड है, जैसा नेम सजेस्ट करता है ये भी हाइब्रिड फंड ही, लेकिन ये एग्रेसिव है। अब एग्रेसिव होने के कारण इसका रिटर्न आप देखेंगे तो 5 साल का 20%, 4 साल का 14%, 3 साल का 17%, 2 साल का 18%। सो एक और देखते हैं, उसके बाद हम वॉलेटिलिटी पे आएंगे। 5 साल 17%, 4 साल 13%,
18%, 2 साल 20%। लेकिन अब आप इसकी वॉलेटिलिटी को देखिए, हाइब्रिड कंजर्वेटिव वर्सेस हाइब्रिड एग्रेसिव, वॉलेटिलिटी कितना ज्यादा है। ये 2021-22 के टाइम का 15 रुपए की एनएवी कम होके डाउन होके ये 13 रुपए 90 पैसे पे आई, यानी कि 15 रुपए 60 पैसे की। सो लगभग लगभग 2 रुपए का फॉल यहाँ पे आता है। सो आप इसको ये कह सकते हैं 15 से लेके 17% के आसपास का फॉल इसमें आया है। लेकिन अगर हम वहीं पे पराग पारिक का ये देख रहे थे तो उसी टाइम पे जब हम 21-22 की बात कर रहे थे तो वो फॉल अगर आप इसको भी पिक करते हैं 11 रुपए से लेके 10 रुपए 90 पैसे का, सो जो परसेंटेज फॉल है वो काफी कम है। आप कोटक का उठा के देख ले, कोविड के टाइम का एग्रेसिव फंड है। एग्रेसिव होने का मतलब कि ये इक्विटी मार्केट में ज्यादा प्ले करेंगे, एग्रेसिवली प्ले करेंगे, और उसका एक बाई प्रोडक्ट ये है कि आपके एनएवी में वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। रिटर्न जरूर आपको 2-3% ज्यादा मिलेंगे, लेकिन वोलेटिलिटी भी ज्यादा होगी। सो अब आपको चूज करना है कि आपको 100% इक्विटी प्रोडक्ट में जाने हैं, लाइक मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, या फिर हाइब्रिड फंड में जाना है जहां पे वोलेटिलिटी कम होती है, ताकि आप सुकून से इन्वेस्ट कर सके, आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिले, टैक्स बेनिफिट मिले, टैक्स कम लगे, और आप आराम से इन्वेस्ट कर सके। सो आपका कंफर्ट लेवल कहाँ पे बनता है वो मायने रखता है। खासकर जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो हाइब्रिड फंड एक बेहतर अप्रोच हो सकता है। रिटर्न मॉडरेट रहेगा, लेकिन आपको ये नहीं लगेगा कभी भी कि मेरा पैसा नेगेटिव चला गया, मेरे पैसे पे लॉस हो रहा है, मैं और इन्वेस्ट करूं या ना करूं। आप और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज्ड होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सो ये है हाइब्रिड फंड, जिसमें एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव दो अलग अलग तरह की कैटेगरी है। एक मल्टी एसेट एलोकेशन भी कैटेगरी है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन भी कैटेगरी है। तो जैसे ये आप डायनेमिक एसेट का अगर देखते हैं कोटक का, तो इसमें 5 साल का रिटर्न 13%, 4 साल 10%। तो मोटा मोटा आप डायनेमिक और कंजर्वेटिव को लगभग एक ब्रैकेट में रख सकते हैं। एग्रेसिव को थोड़ा सा आपको अलग रखना पड़ेगा। तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, और टैक्स बेनिफिट भी मैंने हाईलाइट किया कि कैसे इक्विटी की तरह 12.5% तक का ही टैक्स लगेगा इस पे, ना कि आपके इनकम स्लैब के हिसाब से 20%, 25%, 30% जिस भी स्लैब में आप आते हो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर आप इक्विटी मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है लेकिन कुछ पैसा आप ऐसे प्रोडक्ट में लगाना चाहते हैं जहां पे वोलेटिलिटी कम हो और रिटर्न भी मिलता रहे। तो ये इन्फॉर्मेशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो। थैंक यू।